कहते हैं हालात इंसान की राह रोक सकते हैं, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो कोई भी मुश्किल मंजिल के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। सूरत की दिव्या इसकी ऐसी मिसाल है, जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। सूरत की दिव्या की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, ये कहानी है हार के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देने की। 14 साल की उम्र तक दिव्या की जिंदगी भी बाकी बच्चों की तरह सामान्य थी, लेकिन एक गंभीर बुखार के बाद उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। धीरे धीरे उनके शरीर के लगभग सभी अंग दिव्यांग हो गए। एक ऐसा दौर जब रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी चुनौती बनती गई, लेकिन दिव्या ने अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उन्होंने खुद से हार मानने से इनकार कर दिया। जहाँ लोग शारीरिक अक्षमता को जिंदगी का अंत समझ लेते हैं, वही दिव्या ने साबित किया कि जिंदगी की असली ताकत शरीर में नहीं हौसलों में होती है। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना शुरू किया और अपनी कला को अपना रास्ता बनाया। आज दिव्या अपने अटूट मनोबल के दम पर बेहद खूबसूरत नेल आर्ट तैयार करती है। उनकी कला सिर्फ खूबसूरत डिजाइन नहीं है, हर डिजाइन के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, संघर्ष भी है और उससे कहीं ज्यादा हिम्मत और जुनून है। सबसे खास बात यह है कि दिव्या के नेल आर्ट देखकर प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी उनकी तारीफ करते हैं। यानी जिस शरीर को जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट माना जा सकता था, उसी शरीर के साथ दिव्या ने अपनी कला को अपनी पहचान बना लिया। दिव्या की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सीधा जवाब है जो किसी मुश्किल परिस्थिति के सामने अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि दिव्या ने दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर मन में हिम्मत है, हाथों में हुनर है और आंखों में सपना है तो रास्ता जरूर निकलता है। दिव्या की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि किसी इंसान की क्षमता को उसे शरीर से नहीं आंका जा सकता। शरीर की सीमाएं हो सकती है, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज सूरत की दिव्या सिर्फ नेल आर्ट ही नहीं बना रही, वो हर उस इंसान के लिए उम्मीद की तस्वीर बना रही है जिसे लगता है कि मुश्किलों के बाद जिंदगी रुक जाती है। सूरत की दिव्या संघर्ष से शक्ति तक का सफर तय कर आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा की एक जिंदा मिसाल बन चुकी है। મોનાલિસા ઠક્કર। તમારી દીકરી દિવ્યાંગ છે અને નેલ આર્ટ જેટલું સક્ષમ કાર્ય કરી રહી છે, શું કહેશો? મારી બેબીને 14 વર્ષની હતી ને ત્યારથી આ પ્રોબ્લેમ થઈ। પછી પહેલા તો નોર્મલ જ હતી, પછી આ તકલીફ થઈ ને એને હિંમત આપી, સપોર્ટ આપ્યો, એને પુશઅપ કરી તારે થોડીક હિંમત થઈ એને કે નહીં હું કંઈ કરી શકું છું। પછી આગળ વધી નેલ આર્ટ શીખી, આજે એના નેલ આર્ટ સેલ થાય છે, ઘરમાં પણ મને હેલ્પ કરે છે ને નેલ આર્ટ બી કરે છે, બધું એક સાથે કરી શકે છે। ધીરે ધીરે એને હિંમત આવે છે કે નહીં હું કરી શકું, સેલિંગ પણ થાય છે તો એને હિંમત આવે છે કે હું કરી શકું છું। એટલે એને હિંમતની જરૂર છે। છોકરાઓને કોઈ બી હોય, દિવ્યાંગ હોય કે કઈ બીજી તકલીફ હોય, પણ એને હિંમત આપો, હિંમત આપશો તો છોકરા આગળ વધવાના છે અને આપણે તૂટી જઈશું તો એ લોકોને કોણ સાચવશે। એટલે આપણે જરૂરી છે કે એ લોકોને હિંમત આપીએ। કેટલા વર્ષની ઉંમરે એમને આ બીમારી લાગી અને હાલ તેમનું રૂટીન કેવું છે? એને 14 વર્ષની હતી ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થઈ ને અત્યારે 28 વર્ષની છે, પણ ઘરના કામકાજ બધું સાચવી લે છે। એઝ અ મધર તમને કેવું લાગે? હું બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું કે આજે મારી છોકરીને આટલી બધી તકલીફ હોવા છતાં પણ એ આટલું કરે છે, મીન્સ ઘરનું કામ કરે છે, મને હેલ્પફુલ થાય છે। એ નેલ આર્ટનું બી હજુ બી કંઈક એને શીખવું છે, એવું નેલ આર્ટમાં એને સ્ટોપ નથી થવું, આગળ હજુ બી કંઈ શીખવું છે, કંઈ કરવું છે। એને જોબ કરવાની પણ ઈચ્છા છે કે હું જોબ કરું, પણ જોબ તો એ બોલી નહીં શકે એટલે નથી મેળ પડે। એટલે હું કહું તું ઘરેથી તારાથી જે થતું એ કર।